पुराने ज़माने की बात है जब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, दिलों में अभी भी खुलूस और चेहरों पर सादगी बाकी थी। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा मोची अब्दुल करीम रहता था, जिसका दिल समंदर की तरह वसी मगर जेब अक्सर खाली रहती थी। इसके हाथों में मेहनत की रिखाएं थीं और चेहरे पर वक्त की झुर्रियां, मगर आंखों में ऐसी रोशनी थी जो ईमान की गहराइयों से निकलती थी। वो सुबह सवेरे अपनी पुरानी छोटी सी दुकान पर पहुंचता, जहां जूतों की खुशबू नहीं बल्कि मेहनत की महक बसती थी। हर दिन कुछ पैसे कमाता, घर जाकर अपनी बीमार बीवी ज़ैनब के लिए दवाई खरीदता और बाकी में थोड़ा आटा, कभी गुड़, कभी चाय के पत्ते। इसकी जिंदगी तंग थी मगर दिल फराख। वो कहता था, सदका देने के लिए जेब नहीं दिल भरा होना चाहिए। लोग हंसते, तंज करते कि करीम तो खुद एक वक्त का खाना मुश्किल से खाता है, दूसरों को क्या देगा। मगर वो मुस्करा कर जवाब देता, जिसके दिल में देने की ख्वाहिश हो अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं रखता। एक दिन वो दुकान पर बैठा था कि एक भूखा मुसाफिर आया, कपड़े धूल में अटे हुए, चेहरे पर थकन के आसार। अब्दुल करीम ने बगैर पूछे रोटी निकाली, अपने हिस्से की चाय बनाई और कहा, भाई ये ले खा ले, ये मेरे रब का दिया हुआ है। मुसाफिर ने हैरत से कहा, बाबा ताव खुद गरीब लगता है फिर भी बांट रहा है। अब्दुल करीम ने मुस्करा कर कहा, मैं तो रोज अपने रब से लेता हूँ, आज तेरी बारी है। इस दिन से इसके सदक़े की कहानी कस्बे भर में फैल गई। कई लोग उसकी सखावत को दीवानगी कहते, मगर कुछ के दिलों में नूर उतर आया। वो जब भी किसी मांगने वाले को देखता, चाहे इसके पास एक टुकड़ा रोटी का हो, वो आधा दे देता। ज़ैनब अक्सर कहती, अब्दुल करीम कल के लिए कुछ बचा लिया कर, वक्त का क्या भरोसा। मगर वो नरमी से जवाब देता, वक्त का नहीं, रब का भरोसा है, वो कभी खाली नहीं छोड़ता। फिर एक दिन ज़ैनब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, दवा लेनी थी मगर जेब खाली। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, एक फकीर खड़ा था। अब्दुल करीम का दिल का नपा, जेब देखी, सिर्फ एक चांदी का सिक्का बाकी था। लम्हा भर को सोचा, फिर चुपचाप वही फकीर के हाथ पर रख दिया। ज़ैनब ने देखा और आंखों में आंसू आ गए, बोली, तुमने दवा के पैसे भी दे दिए। वो मुस्कुराया, ज़ैनब जो देने वाला है वो दरवाजा खुद खोलेगा। रात गुजरी, सुबह एक आदमी आया, बोला, बाबा कल तुम्हारे पास से गुजरा था, तुमने फकीर को सिक्का दिया, वो मेरा बाप था। मैं शहर से आया हूँ, मेरे पास एक दुकान खाली है, तुम जैसे नेक आदमी के लिए छोड़ रहा हूँ, वहाँ बैठकर काम करो। अब्दुल करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ैनब ने सजदा शुक्र अदा किया। अब वो नई दुकान में जा बैठा, रोजी कुछ बेहतर होने लगी, मगर उसके दिल की रोशनी ना बदली। जो कुछ बढ़ता वो बढ़ चढ़ कर सदका देता। कई लोग आए जिन्हें इसने मदद दी, यतीम बच्चों के कपड़े दिलवाए, बीमारों के लिए दवाइयाँ, कभी किसी की बेटी के जहेज में मदद। लोग अब इसे अब्दुल करीम बाबा वो कहने लगे। वो हंसता मगर अंदर से सोचता कि ये सब तो अल्लाह की दीन है। एक दिन शहर से एक अमीर शख्स आया, इसने देखा कि बाबा के पास हमेशा फकीर बैठे हैं। वो बोला, बाबा तुम्हारा कारोबार कैसे चलता है, अगर तुम रोज बांट देते हो। अब्दुल करीम ने जवाब दिया, बेटा ये हिसाब किताब का काम नहीं, ये ईमान का मामला है। मैं जितना देता हूँ इससे ज्यादा लूट आता है। अमीर शख्स हंसा मगर दिल में ख्याल बैठ गया। इसने भी एक दिन सदका दिया और चंद दिन बाद उसके कारोबार में बेतहाशा बरकत हुई। वो भागता हुआ अब्दुल करीम के पास आया, कहने लगा, बाबा तुम सच्चे थे, देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। अब्दुल करीम मुस्करा कर बोला, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वो दिलों के हाल जानता है। जो नियत खालिस रखे वो कभी महरूम नहीं रहता। इसी तरह साल गुजरते गए। ज़ैनब का इंतकाल हो गया। बाबा के चेहरे पर उदासी छा गई मगर जुबान पर शुक्र बाकी रहा। वो अक्सर कब्रिस्तान जाता और ज़ैनब की कब्र से कहता, देखो ज़ैनब, तेरा रब अब भी देता है, मैं अब भी बांटता हूँ। इसके हाथ अब कांपने लगे थे मगर दिल में वही जोश। एक दिन सख्त सर्दी थी, एक यतीम बच्चा इसके पास आया, कपड़े फटे हुए, कांपता हुआ। बाबा ने अपना ऊनी कोट उतार कर उसके बदन पर डाल दिया, खुद सर्दी से कांपने लगा मगर मुस्कुराहट चेहरे से गायब ना हुई। वो रात बहुत तवील थी। सुबह जब लोग दुकान पर पहुंचे तो अब्दुल करीम अपने चबूतरे पर बैठा हुआ था, मगर सांसें रुक चुकी थीं, चेहरे पर सुकून, जैसे कोई कर्ज अदा करके सो गया हो। लोगों ने जब उसकी लाश को देखा तो उसके हाथ में छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, मैं खाली हाथ आया था मगर खाली हाथ नहीं जा रहा, जो कुछ दिया वो मेरे आगे भेज दिया। पूरे कस्बे में रोना मच गया।
اس کے جنازے پر ہر وہ چہرہ آیا جسے اس نے کبھی کچھ دیا تھا۔ کوئی کہتا اس نے مجھے کپڑے دیے، کوئی کہتا وہ میرے بیٹے کی دوا خریدی، کوئی کہتا وہ میرے گھر کا چولہا جلایا۔ اس کی قبر کے گرد یتیم بچے پھول بکھیرنے لگے، عورتیں دعائیں کرنے لگیں، بوڑھے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگے یہ وہ شخص تھا جس نے غربت میں بھی دینے کی طاقت رکھی۔ اس کی دکان اب لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گئی، وہاں آنے والے اپنی پہلی کمائی کا صدقہ رکھتے، کہتے یہ بابا کی برکت ہے۔ وقت گزرتا گیا، سال بیت گئے، مگر عبدالکریم کی کہانی زندہ رہی، کیونکہ دینے والے لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ ایک دن قصبے میں ایک نیا نوجوان آیا جس نے اس کی پرانی دکان خریدی اور وہاں لکڑی کا تختہ لگایا جس پر لکھا تھا یہ جگہ اس شخص کی ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ صدقہ دینے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، صرف انسان ہونا کافی ہے۔ اس تختے کے نیچے لوگ روز دعا مانگتے، کوئی کچھ روپے رکھ دیتا، کوئی روٹی، کوئی کپڑے، اور وہاں سے ضرورت مند آ کر لے جاتا۔ کسی کا نام نہیں، کوئی گنتی نہیں، صرف نیت اور خیر۔ لوگ کہتے کہ بعض راتوں میں جب ہوا چلتی ہے تو دکان کے اندر کسی کے ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی آ کر چپکے سے فقیر کے لیے پیسے رکھ گیا ہو۔ شاید وہ عبدالکریم کی روح تھی جو اب بھی صدقہ دینے نہیں رکی تھی۔ اور یہ سچ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا امیر وہ ہے جو دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ غربت انسان کو چھوٹا نہیں کرتی، نیت کو آزماتی ہے۔ عبدالکریم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس دل میں دینے کی طاقت ہو اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اس نے کبھی حساب نہیں کیا، کبھی جمع نہیں کیا، مگر آج اس کا نام سب کے دلوں میں لکھا ہے۔ اور صدقہ دینے کی اصل طاقت یہی ہے کہ یہ انسان کو فنا سے بچا لیتی ہے، یادوں میں امر کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وہی دل سب سے قیمتی ہے جو دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے۔